अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज मैंने कुछ सख्त बातें करनी है। कश्मीर ही मेरा मौजू है और वो किसी ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सान्या एकदम नहीं होता। मैं शायद किसी मुस्तकबिल के सान्हे की निशानदेही करते हुए कुछ अलर्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये देखें। ये वीडियो बज़ाहिर आपको नजर आएगी कि शायद ये किसी जलसे की है, कोई आज़ाद कश्मीर में जलसा हो रहा है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, और वहां पुरजोश किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जलसा नहीं है आज़ाद कश्मीर ही, लेकिन ये कमांडर फारूक का जनाजा है। कौन कमांडर फारूक वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन उसके जनाजे पर क्या नारे लगाए जा रहे हैं जरा सुने। कमांडर, ये मुल्क का कमांडर, मिस्र का कमांडर, इंडिया का कमांडर, तिराज का कमांडर, लद्दाख का कमांडर, जम्मू का कमांडर, गिलगित का कमांडर, ये मेरा कमांडर, ये तेरा कमांडर, ये तेरा कमांडर, ये डंडे खाकर, ये गोलियां खाकर, ये शैली खाकर, ये तेरी खाकर, मेरी खातर, ये मेरा कमांडर, जम्मू का कमांडर, कश्मीर का कमांडर, नारे जम्मू कश्मीर। जी, कमांडर फारूक ने इस वजह से नहीं कहा जाता कि ये कोई कालअदम तंजीम के जनाब कोई कमांडर हैं जाकर लड़ते हैं, नहीं। ये वो जनाब बहादुर कश्मीरी है कि जब इंडियन फौज ने हमला किया तो पाकिस्तानी फौज की मदद के लिए ये शख्स बाहर आया, कश्मीरियों को इकट्ठा किया और तनहा जाकर ये इंडियन फौज से लड़ा और उसे आजाद कश्मीर से निकालकर मकबूजा कश्मीर की तरफ धकेल दिया। तब से उसे कमांडर कहा जाता है। और ये कमांडर फारूक 80 साल इनकी उम्र है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी सारी वफाओं का जो बदला है, सिर्फ 2 गोलियां दी, 2 गोलियां उसे मारी, चंद दिन वो जख्मी रहा और बिलाखिर वो इस जहान से चला गया। बिशारत राजा कहते हैं एक का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक कमांडर फारूक है और दूसरा अकबर बुगटी है। वो कहते हैं एक का ताल्लुक बलोचिस्तान से था और दूसरे का ताल्लुक कश्मीर से था। अकबर बुगटी और कमांडर फारूक हकूक की बात करते थे। दोनों को गोलियों से भून दिया गया। दोनों की उम्र 80 साल से जायद थी। तवाना आवाजें जो रियासत की समात पर गरा गुजरती थी, उन्हें खामोश कर दिया गया। याद रहे कि ताकत का इस्तेमाल नफरत पैदा करता है। नफरत के बतन से बगावत जन्म लेती है और बगावत फिर ताकत को कुचल देती है। मगर ताकत के नशे में बदमस्त लोगों को यह बात समझ नहीं आती। इस वजह से फिर वो दोबारा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की लाशें बिछाते हैं। मैं एक और आपको मंजर दिखाना चाहता हूं जनाब। ये एक 3 इज्तिमाई जनाजे हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं और वहां नारेबाजी भी की जा रही है। ये हम पाकिस्तान की तरफ आए तो हमसे पूछा जाता है कि जी एक लाश भी नहीं है, किसी लाश का सबूत नहीं है, कोई सामने नहीं आया जी, किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी, ये कहां है जनाब, कोई है जख्मी तो बताओ। ये 80 से जायद तस्दीक हो चुकी है शहादतों की, और जो जख्मी अफराद हैं उनकी तादाद 3200 से ज्यादा बढ़ चुकी है। और आप खामोश हो, आप कहते हो कि एक भी नहीं है। ये देखो 3 जनाजे पढ़ाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस अल्लाह अकबर की सदा दी जा रही है, जरा सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और एक बात और भी याद रखना, तुमने रिसेंटली बहुत कुछ किया। 26 नवंबर को गोलियां मारी, सारे लोग भाग गए। तुमने मुरीद के में जाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों पर गोलियां की बौछार की, जिसे छट्टा मारना तुम कहते हो, लोग भाग गए। अहले तशय्यो एहतजाज कर रहे थे अमरीकी हमले के खिलाफ, तुमने इस्लामाबाद में छट्टा मारा, कुछ शहीद हुए, बाकी सारे भाग गए। तुमने कहा अब तुमने यही सोच लिया था कि कश्मीरियों पर भी छट्टा मारना है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, कश्मीरी ऐसे कई छट्टे बर्दाश्त कर चुके हैं। और इस मरतबा जो कश्मीरी निकले थे ना, जिनके वीडियो बयानात आ रहे हैं, वो ये बात तय करके आए थे कि शायद उन्हें भी गोली लग सकती है, वो शहीद हो सकते हैं। उनके घरों से निकलने का अंदाज क्या था, जरा देखो। इस तरीके से अपनी माओं, बहनों, बच्चों, बहन भाइयों से वो अलविदा करके आए थे
कि शायद हम वापस आए या ना आए। क्या, देखो जरा। चले आरिफ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो इधर आओ जी, अल्लाह हाफिज। दुआ करेंगे सारे, ठीक है? सारे दुआ करेंगे। नहीं नहीं रोता, बड़ा बहादुर बच्चा ही है। आयत से भी मिले। किधर है? चली गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। और तुम मुजफ्फराबाद। अल्लाह हाफिज। आपने दुआ करनी है, ठीक है? सबने, सब लोगों के लिए, सब लोगों की दुआ करनी है आपको। आगे तक जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाओ, कोई बात नहीं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कश्मीर अवामी अमन कमेटी के जनाब जो बुनियादी अरकान में से हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी के भाई, ये उस्मान नज़ीर कश्मीरी की है। और क्या हौसला है उस बंदे का। वो उसने नमाज जनाजा अपना भाई के साथ पढ़ा, तदफीन के लिए जनाब लाश भेज दी और कहा कि आओ हम अपने मिशन की तरफ चलते हैं, मैं अपनी कौम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई आखिरी आदमी भी होगा तो वो लाजमी मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। जी, अब उसका रद्दे अमल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? तुमने लाशें तो गिरा दी ना, तुमने छट्टे मार दिए और अब भी जनाब टारगेट किलिंग कर रहे हो। उसका रिजल्ट क्या है? उसकी रिजल्ट ये है कि सानहे की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम सानहे की परवरिश कर रहे हो। ये पहली मर्तबा है कि कश्मीरियों की जो औरतें हैं वो भी अब अलग अंदाज में बात कर रही हैं, वो तुम्हें ठुकरा रही हैं, अब तुम्हें, तुम्हारे साथ नफरत का इजहार कर रही हैं। एक कश्मीरी खातून क्या कह रही है, जरा सुने। देखिए, बचपन से एक बात सिखाई है कि किसी का हक ना मारो और किसी का अपना हक छोड़ो ना। हम आज अपना हक लेने आए हैं। अगर ये हमें दहशतगर्द कहते हैं तो हम भी इनके मुल्क से निकलेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनका टैक्स कौन भरेगा। फिर हम लीगल रेजिडेंट्स बन के रह रहे हैं, हम फिर देखेंगे कि इनकी गलियों में, इनके मुल्क में इकोनॉमी को कौन बढ़ाएगा। ठीक है, हम लोग एज लीगल रेजिडेंट्स रह रहे हैं, इनका टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनकी कोई बनता ही नहीं है। किस ऑडेसिटी से ये लोग हमें बोल रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमने इनके मुल्क को चलाया है, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया। हिंदुस्तानों का समझ आता था, लेकिन मुसलमान भाई भाई होके कैसे मार सकता है एक इंसान को। हम अपना खून नहीं माफ करेंगे। कमांडर फारूक मंग में कल शहीद हुए हैं, तो उसने कारगिल वॉर में इन पाकिस्तानियों की मदद की थी, उसकी गलती थी कि उसने मदद की थी। आजकल इसको उसी के रेंजर्स ने 2 गोलियां मार के शहीद कर दिया है। आपको लगता है हम वो माफ करेंगे? हमने बचपन से खून देखा है, हम नहीं माफ करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इधर निकलना पड़ेगा, कश्मीर में जाना पड़ेगा, अपने घरों को आबाद हम करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। ये खून ऐसे ही नहीं मिला हमें। ये हमारे माँ बाप जो उधर से आए थे वो इस तरह नहीं आए थे। मेरा बाप मुजाहिद था, आपको लगता है कि मेरे बाप ने इसलिए इस जमाने के लिए किया था ये सब कुछ? ये माफ नहीं होगा, ये पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी औलादों को देंगे, अपने माल को देंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट जाए भाड़ में, मेरी सारी पैसा जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैंक्स ब्लॉक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुझे धमकी दी गई है कि बैंक्स ब्लॉक हो जाए, मेरा अकाउंट उठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ लौटाएंगे, कश्मीर को वापस बहाल करेंगे और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है कि उनके पास कश्मीर है। ठीक है, ये लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते। हम कश्मीर अपना वापस लेंगे और कश्मीर आज नहीं तो कल बनेगा खुद मुख्तार। और आप लोग हो कि आप बाज नहीं आ रहे, आप मुजफ्फराबाद का क्या हाल कर रहे हो? वहां एक जाली इलेक्शन के लिए जनाब आपने डोंग रचा रहे हो और वहां सूरत हाल क्या है? मुसलसल गोलियां चला रहे हो, मुसलसल आंसू गैस तुम फायर कर रहे हो। ये वो वक्त नहीं है कि जनाब तुम छट्टे मार दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब लोगों के पास कैमरा है, इस कैमरे के जरिए वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, जरा तुम भी सुनो। ये मुजफ्फराबाद की अवाम है भाई, इधर ले गए ये गोलियां बताएं, ये लगातार ये गोलियां मारे जा रहे हैं। यह है एफसीपीसी और रेंजर, यह है एफसीपीसी रेंजर जो नेते
हम शहरियों पे गोलियां चला रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बैनुल-अक़वामी अदारे ये देखें, ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की होली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे नेता लोगों पर गोलियों की बौछार। ये है पाकिस्तान का कश्मीर, जिसे वो कहता है ये मेरी शहरक है। ये हम लोगों पर गोलियां चलाने वाले दरिंदे। दुनिया जागे, दुनिया जागे और ये देखे हम नेता लोगों पर किस तरह गोलियां चलाई जा रही है। खुदारा जागो, ए दुनिया के लोगों, ये देखो हमें ये मौत दी जा रही है। हमने आटा मांगा, हमें गोली दी जा रही है। हमने बिजली मांगी, हमें आंसू गैस दिया जा रहा है। तुम्हें खुदा के लिए ये जागो और दुनिया को दिखाओ ये। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि हमने बेसिक जो है इनके राइट्स हैं उनकी बात की और हमें गोलियां दी जा रही हैं। यहाँ पे उनकी इस आवाज को पूरी दुनिया सुन भी रही है। बरतानवी सियासतदान जेरमी कोरबन कहते हैं जम्मू और कश्मीर में इलाकाई इंतखाबात से कबल मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मोहल्लक तशद्दुद की चौंका देने वाली इतलात सामने आ रही हैं। इस वहशियाना क्रैकडाउन का खात्मा होना चाहिए, मवासलाती ब्लैकआउट फौरी तौर पर खत्म किया जाए और कश्मीर के अवाम के इंसानी हकूक का मुकम्मल एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये पूरी दुनिया कह रही है। और तो और तुम्हें बांग्लादेश लिए चलता हूं। ये बांग्लादेश रिसेंटली उनका इनकलाब आया है। ये वो बांग्लादेश है जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ये वही बांग्लादेश है जो इकट्ठे बरे-सगीर का हिस्सा था। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही इलाका था। अब वो अलहदा हो गया, लेकिन कश्मीरियों के लिए वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो बाकायदा एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं, कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनो। तंजीम के सरबराह सरवर बारी कहते हैं कश्मीरी अवाम को सलाम, जिन्होंने मज़ाहिमत करके जानों की कुर्बानी देकर इस नाजायज रजीम का दबदबा और खौफ का बुत तोड़ दिया। जी, तुम्हारे जो खौफ के बुत थे ना, वो तोड़ दिए। तुमने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्लामाबाद पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। वजह कि उसने F10 इस्लामाबाद में जो मुजाहिरा किया था तुम्हारी सोच से भी बड़ा था। वहां सैकड़ों नहीं हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे और सारे चार्ज थे वो तुम्हारे खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे थे, तुम्हारी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे। तुमने जो कहा है ना कि सिस्टम ये गिर चुका है, वो इस पर थूक रहे थे। और उसने कहा था जी पीर को मैं अद्वियात लेकर कश्मीर जा रहा हूं, रावला कोट जा रहा हूं। उसका रिजल्ट ये कि तुमने एक रोज पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वजह कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तुम चाहते हो कि तुम पाकिस्तानियों को डराओ, लेकिन पाकिस्तानी डर नहीं रहे। और दूसरी तरफ पहला मुतालिबा मेरा यह है कि बिलखसूस ईदी और दूसरे जो रिलीफ का काम कर रहे हैं और इमरजेंसी कवर करना चाहते हैं, जख्मियों की इयादत और तीमारदारी और इलाज मुआलजा करना चाहते हैं, उनको फौरी तौर पर कश्मीर दाखिले की इजाजत दी जाए। दूसरा, लाशें वापस की जाए। अभी तक लाशें वापस नहीं की जा रही। यह बेहुरमती है, यह जुल्म है, यह जुल्म के ऊपर जुल्म है। इसलिए फौरी तौर पर तमाम पसमानदगान, लवाहिकीन, रिश्तेदारों को उनकी शुहदा की लाशें जो हैं वो वापस कर दी जाए और उसके साथ साथ फौरी तौर पर खूनरेजी बंद कर दी जाए। उनको पुरअमन मार्च का इनेकाद करने दिया जाए। वो पुरअमन हैं और मैं जमानत देता हूं उनको पुरअमन रहेंगे। उनको मुजफ्फराबाद जाने दिया जाए और डायलॉग, गुफ्तगू और मकालमा किया जाए। फोर्सेस को वापस बुलाया जाए, इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाए, सरों की कीमतें वापस कर दी जाए और जो कत्लेआम हुआ है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जो शुहदा है, जख्मी है, उनको इंसाफ दिया जाए। ये बुनियादी कानूनी आईनी हमारे मुतालिबात है कि जो तुम कश्मीरियों में भी नफरत के बीज बो रहे हो। सरदार अमान कश्मीरी कहते हैं, पाकिस्तान का वजीर दिफा कहता है हिंदुस्तानी और कश्मीरी बराबर हैं। रियासत पाकिस्तान को इस मामले पर पूरी कश्मीरी कौम से
मुआजरत करनी पड़ेगी। हमें नहीं शौक तुम्हारी तरफ आने का, नहीं आएंगे। जिस मुल्क में आइन नहीं, कानून नहीं, किसी की सुनवाई नहीं, वहां कौन आता है? कोई नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं हमें ये मत गाली दो कि हम हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं। वो कहते हैं हमारे लिए गाली है, हमारी मोहब्बत की तौहीन है। हम अलग रहना तो पसंद करेंगे, लेकिन हम इंडिया की गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके असरात हैं कि तुम जिससे डर रहे थे ना, काकरोचों से, वो काकरोच निकल आए। ये जो मैं एहतजाजी मुजाहिरा दिखा रहा हूं, ये आज़ाद कश्मीर का भी नहीं है, मुजफ्फराबाद का भी नहीं है, रावलाकोट का भी नहीं है, ये इस्लामाबाद का है, पाकिस्तान के कल्ब का। वहां दिल में अब इनकलाब के नारे लगाए जा रहे हैं। ये काकरोच, ये रहनुमा, ये नौजवान क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। DGI इश्तियार ने कहा था कि अपने हकूक के शिकवे किए जाते हैं, लेकिन इस मुल्क के आईन में पहले यह लिखा है कि पहले आप रियासत के वफादार हों, उसके बाद ही आप अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। उसका जवाब दिया इमरान रियाज खान ने। वो कहते हैं रियासत से वफादारी का फर्ज क्या है? लोग टैक्स देते हैं, वो चोरी हो जाता है, वोट देते हैं, वो चोरी हो जाता है, जुल्म के खिलाफ बोले तो गोली मार देते हैं, जान दे दें तो लाश छुपा लेते हैं, हलफ याद दिलाएं तो अगवा कर लेते हैं। क्या रियासत से वफादारी सिर्फ बूट पॉलिश का नाम है? किस चीज का नाम आखिर ये वफादारी है? आखिर में वफादारी की मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। ये उमर अयूब है जी, साबिक सदर पाकिस्तान का पोता है, ये खुद जनाब साबिक अपोजिशन लीडर है, कई मरतबा का वफाकी वजीर है, लेकिन ये वफादारी निभा रहा है पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ, छुपा हुआ है, इश्तिहारी करार दिया गया है, इसके खिलाफ की कई साल की इसे सजाएं सुना दी गई। और ये जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा जाती हैं तो जहां भी छुपा हुआ है सामने आ जाता है, और फिर उससे पूछा जाता है कि कोई पैगाम देंगे, वो कहते हैं मेरा कोई पैगाम नहीं, मेरा पैगाम एक ही है और वो है इमरान खान जिंदाबाद। क्या कह रहा है जरा सुने। कोई पैगाम देंगे? नहीं, कोई पैगाम नहीं। एक नारा होगा, आवाज होगा, जरूर साहब स्कैंड लें। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान। मोहतरमा अलीमा खान के ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि देखो जी इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन मोहतरमा अलीमा खान कहती हैं कि 18,000 रुपए का अपनी गाड़ी में पेट्रोल में खुद डलवा कर आई हूं, ये स्पीकर मुझे किसी ने ला कर दिए और आइंदा ये स्पीकर भी मैं लेकर आऊंगी, खुद लेकर आऊंगी, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, कौम का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और ये जो लोग आए हुए हैं इनको लाया नहीं गया, तुम तो अपने हिसाब से हो ना, तुम 2,000 रुपये दिहाड़ी पे लोगों को लाते हो कि आ जाओ हमारा जलसा हो रहा है। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में खुद आए हुए लोग हैं, ये लाए हुए नहीं है। मोहतरमा अलीमा खान क्या कह रही हैं जरा सुने। करेंगे फिर स्पीकर बेहतर काम करेंगे, लेकर आऊंगी साथ गाड़ी का। वो सोशल मीडिया पे नहीं, न्यूज में आ रहा था कि 14 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये जो आप माशाल्लाह जमा है सारे, मैंने कहा मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल पड़ा 18,000 का, वो तो मैंने डलवा दिया। स्पीकर कौन लेकर आए ये मैं कह रही हूँ, उसके बाद मैं खुद ही ले आऊंगी, वो भी स्पीकर भी खुद ही ले आऊंगी। बाकी आपने कोई खर्चा किया है? आप खुद आए हैं, अपना खर्चा किया है। ये तो बता दें कि हम लोग जब निकलते हैं हमें खरीद के नहीं लाना पड़ता, हम अपने जज्बे से निकलते हैं, अपने मुल्क के लिए निकल रहे हैं। जैसे इमरान खान निकले, इन्होंने उनके ऊपर जो केसेस किए, इमरान खान ने सामना किया उनका। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।